नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं भारत पाकिस्तान तनाव की। 4 मई को भारत ने चेनाब नदी पर जो बगलीहार बांध है वहां से जो पाकिस्तान के अंदर जाता था पानी, उसको रोक दिया है और इसको लेकर अब वहां का जो जल स्तर है वो भी गिरने लगा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिंधु जल समझौते के तहत ये कार्रवाई की गई। हम सबको पता है कि जब पहलगाम में हमला हुआ था, भारत ने कूटनीतिक फैसले लिए थे कई, जिनमें एक फैसला था सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया था। इससे जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि पानी, भारत ने साफ कहा था कि जो 6 नदियां हैं जो उनका पानी पाकिस्तान जाता है वो हम नहीं देंगे, बांध के जरिए उनको रोक दिया गया। तो जो पहला जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये आप दृश्य भी देख रहे हैं, दृश्यों में साफ दिख रहा है कि जो बगलीहार बांध इसको कहा जाता है, वहां से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। और इसको लेकर अब ये जो भारत ने जो चेनाब नदी है, यहाँ चेनाब नदी यहाँ से जाता था पाकिस्तान में, इसको रोका है। इसको लेकर कई अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में जल संकट बरकरार रहेगा? क्योंकि हम सबको पता है कि जो सिंधु जल समझौता है उसके रद्द होने से किस तरह से संकट आ सकता है, क्योंकि 90% जो कृषि है वो इन्हीं पानी पर निर्भर करती है। वैसे में भारत ने ये कूटनीतिक फैसला लिया। इसको लेकर पाकिस्तान आग बबूला हुआ था, उसके कई नेताओं ने कई बयान दिए थे। लेकिन क्या वाकई इसका ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट है या नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। पानी रोकने का कितना असर पाकिस्तान पर पड़ेगा? क्या वाकई बहुत बड़ा असर पड़ेगा जैसा मीडिया दिखा रहा है, या फिर कुछ और रियलिटी है? इसकी बारे में भी हम तहकीकात करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है, जो ट्रीटी को रद्द किया गया था उसके असर दिखने लगा है। हमारे संवाददाता वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ ये रिपोर्ट बनाई, ये देखिए। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था, उसके जो असरात हैं वो इस वक्त हमें जमीन पे देखने को मिल रहे हैं। अभी हम रामबन चिनाब के किनारे पर हैं, जिसमें चंद्रकोट डैम जो है, बगलियार डैम जिसपे तामीर हुआ है, उसके आज सभी गेट जो है वो बंद कर लिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी का फ्लो है वो कितना कम होके रह गया है। इसकी अगर हम बात करें, दरियाई चिनाब का फ्लो जो है वो बिल्कुल, ये जो आपको साइड से पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ से ये जो चिनाब का फ्लो है वो होता था। पीछे भी जब यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो जिस लोकेशन पे एक्सीडेंट होती थी उसको आगे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे निकाला जाता था। उससे ये पता लगता है कि इसका फ्लो कितना है। यहाँ जितनी डेड बॉडीज जाती थी तो वो यहाँ पे मिलना मुश्किल होती थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि वाटर फ्लो जो है वो कितना कम हुआ है, कि दरियाई चिनाब का जो फ्लो है इसको देखना मुश्किल होता था, और आज लोग जो है इसको क्रॉस कर रहे हैं। इससे जो ये दरिया जो है ये यहाँ से होते हुए अखनूर फिर पाकिस्तान जाता है। आप अभी दरिया के पार से आ रहे हो, चिनाब है ये। इससे पहले कभी जिंदगी में सोचा है कि ये क्रॉस करेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा। इसको देख के तो हम लोग काफी डर जाते हैं जब ये चलता है। तो ये अपने भाव में जब चलता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े पेड़ ये तो अपने साथ ही ले जाता है। इतने बड़े बड़े पत्थर ही अपने साथ दरिया ले जाता है। हम तो इसको देख के डरते, इसके किनारे तक नहीं आते हम लोग, इतना फ्लो होता है। तो ये बंद कब हुआ? ये कल बंद हुआ है, कल शाम को बंद कर दिया है। कल शाम से अभी तक इसको कम से कम 18 घंटे हो गए हैं। 18 घंटे हो गए, अभी तक देख रहे पूरा पानी रोक दिया गया है। बिल्कुल ये बगलियार डैम है जो डायरेक्ट पाकिस्तान जाता है, दरियाई चिनाब है इसका नाम। ये डायरेक्ट पाकिस्तान जाता है, रोक दिया है। 18 घंटे हो गए हमको देखते हैं, बच्चे पूरे आर पार हो रहे दरिया को। एक अलग ही नज़ारा है, उनको खुशी देख रहे हैं कि इस दरिया को आर पार किया है ज़िंदगी में पहली बार। जिस दरिया को हम लोग देख के डर जाते थे, खौफ खाते थे, घर वाले हमें आने नहीं देते थे दरिया के किनारे, इतना इसका फ्लो होता था। अभी देखो इसको 18 घंटे से पूरा दरिया सूख गया है। एक अलग ही मंजर देखा है, लाइफ में पहली बार हमने इसको देखा है जो बिल्कुल दरिया सुखा दिया गया है। यहाँ ये हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग थे जो इस वक्त दरियाई चिनाब को पार कर रहे हैं, जो कि पहली बार, आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे भी आज पहली बार खड़े हैं हम, क्योंकि ये जो पानी का बहाव है ये बिल्कुल मेरे से करीबन 100 या 150 मीटर ऊपर होता है। जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, लोग खड़े हैं, इस पत्थर के ऊपर से भी ये पानी का बहाव जो है होता है। इंडस वाटर ट्रीटी को जब सस्पेंड किया गया है तो उसके असरात आपको बिल्कुल जो है मेरे सामने विजिबल दिख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो फ्लो है बिल्कुल कम है। हम कहेंगे कि इस वक्त जो पानी है बहुत कम दरियाई चिनाब पे चल रहा है, जो यहाँ से होते हुए अखनूर फिर वहां से पाकिस्तान की तरफ एंटर होता है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो हिंदुस्तान ने एक कड़ा फैसला लिया है जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन भी है, और उसके एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमने आपको ग्राउंड जीरो से, रामबन से दिखाए। तो आपने देखा किस तरह से हमारे संवाददाता ने आपको बताया कि वहां पर जो जल स्तर है वो घटा है। इसके अलावा कई कूटनीतिक फैसले लिए गए थे, जिनमें सबसे अहम फैसला था
सिंधु जल समझौता रद्द करने का। इसके अलावा अटारी बॉर्डर को बंद किया गया था। जो पाकिस्तानी थे उनको वापस भेजा जा रहा है लगातार पाकिस्तान, जो यहाँ पर स्टे कर रहे थे वीज़ा के तहत। ऑब्वियसली जो तमाम वीज़ा थे, चाहे वो सार्क वीज़ा हो और दूसरे वीज़ा हो, उनके तहत जो यहाँ आए हुए थे पाकिस्तानी, उन सबको वापस जाने के लिए कहा गया था। मेडिकल वीज़ा वालों को थोड़ी सी रिलीफ दी गई थी, लेकिन उनकी भी म्याद ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में इसका कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है, कई लोग बिछड़ भी रहे हैं, कईयों के एक रिश्तेदार भारत में तो दूसरे पाकिस्तान में रह गए हैं। ये भी जांच में बात सामने आई है कि इसको लेकर पाकिस्तान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। वहाँ से भी भारतीयों को भेजा जा रहा है जो इस तरह से वीज़ा पर आए थे। एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन अब जो लेटेस्ट जानकारी है, नदियों का जो जिसको रोका गया बांध के ज़रिए, उसका असर अब दिखने को मिल रहा है। वहाँ जल स्तर कम हो गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसका नुकसान कितना होगा, कितना ये डेप्थ है इस नदी की, कितनी इससे पानी आता था, कहाँ कहाँ पानी सप्लाई होता था, इसका कितना मेजर इम्पैक्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।